कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। उठ जाओ तुम अथक, बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना सांस लेना भी। ऐसे कैसे रह पाऊंगी मैं, धरा रोते हुए बोलती जा रही थी। इतनी हिम्मत भी तो नहीं बची थी अब उसके अंदर। अनाहिता जी खुद उसकी सिसकने की आवाज़ सुन दरवाजे से ही वापस लौट गईं। वक्त बीतने लगा। 5 महीने हो गए अथक को। उसकी हालत स्टेबल तो थी, पर डॉक्टर के मुताबिक उसको टेम्पररी कोमा हुआ था, जिसके मुताबिक उसके होश में आने का कुछ कह नहीं सकते थे। धरा, अनाहिता और अभिक लंदन में अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए थे। निक्कू और बोयला इंडिया से लगातार उसकी हालत के बारे में पूछते रहते थे। अथक के इस हालत में जाने के बाद राजेश्वरी जी एक अजीब डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। ना किसी से बोलती, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती। अभिराज जी को ना चाहते हुए भी अब उनकी चिंता होने लगी थी। और धरा, इन 5 महीनों में उसका पेट हल्का सा दिखने लगा था। खामोश सी रहने लगी थी। वो ना हंसती, ना ज़्यादा बोलती। आंसू सूख से गए थे उसके। बस डॉक्टर से जितना भी टाइम मिलता उतनी देर तक अथक के पास बैठी रहती, उसे चूमती, सर सहलाती और अपनी खामोश आंखों से देखते हुए मन ही मन जाने कितनी शिकायतें करती रहती। अनाहिता कितनी ज़्यादा कोशिश करती कि वो ज़्यादा बोले, मुस्कुराए। आखिर उसकी हेल्थ उन्हें डबल टेंशन जो दे रही थी अब। धरा, उन्होंने अपना पेट संभालते हुए जाती हुई धरा को पीछे से पुकारा। जी माँ, वो मुड़कर बोली। कहाँ जा रही हो बेटा, पहले नाश्ता तो कर लो। जी माँ, मैंने कर लिया है, पर अभी मुझे अथक से मिलना है। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा ना। अनाहिता की आंख भर आई। दीवानी सी हो गई थी वो। अथक के अलावा कुछ सोचती ही नहीं थी कभी। हाँ बेटा, मैं भी चलूँगी आपके साथ, पर चलिए पहले नाश्ता करिए हमारे साथ। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है अथक से मिलने में, फिर डॉक्टर मना कर देते हैं। मैं कैसे रह पाऊँगी फिर उसे बिना देखे। और फिर वो भी तो मुझे महसूस करता होगा अपने पास, पर आंखें नहीं खोलता। कितना निर्मोही हो गया है ना। देखिए ना माँ, अपने अलावा कुछ नहीं सोचता। अनाहिता उसे बोलते हुए देख रही थी। कितने दिनों बाद आज वो इतना बोली थी। शिकायतें ही सही, कुछ कह तो रही थी। वो खामोश सी हो गई। क्या कहती कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक दर्द से धरा के चेहरे की रंगत मुरझा सी गई। हाथ पैर कांपने लगे। आगे बढ़कर झट से अनाहिता ने उसे संभाल लिया। अभी गाड़ी निकालिए, धरा को पता नहीं क्या हो गया है। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर वो उसे भागे। माँ, मुझे अथक से मिलना है। हाँ बेटा, मिल लेना, पहले खुद को तो देखो। अनाहिता उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, और वो है कि एक ही जिद किए जा रही थी। चुप हो जाओ धरा, पहले खुद को देखो। वो आखिर चिल्ला ही पड़ी। फिर एहसास होते ही उसके चेहरे को प्यार से चूम लिया। हम चलेंगे धरा, तुम एक बार बेटा डॉक्टर से मिल लो, फिर वहाँ से हम तुरंत अथक से मिलेंगे। उसने दर्द से आंखें भींच लिया और सर उसके कंधे से टिका लिया। अथक, उसने बहुत शिद्दत से उसे पुकारा। वही शोर शराबा, वही लाइट्स, म्यूजिक के बीच एक प्यारी सी लड़की जिसके वो घुघराले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, बार बार इधर उधर देख रही थी। उसकी वो नीली आंखें अथक के दिल में उतर रही थी, उसका सुकून बन रही थी। वो उसे कसकर गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो लड़की अचानक गायब हो गई। माथे पर सिकन पड़ गई अथक के, और वो उस सपने से बाहर आ गया। धरा, वो कसकर चीखा और उठकर बैठ गया। सब शांत हो गया। धुंधली होती आंखों से उसने देखा एक शांत सा कमरा और उसे मॉनिटर करती हुई मशीनों की आती हुई आवाज़। एक पल के अंदर उसके दिमाग में उसी दिन के एयरपोर्ट का सीन दिमाग में कौंध गया। उसने झटके से उठकर जाना चाहा, पैर जमीन में पड़ते ही दिमाग चकरा गया। उसके दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। हे, व्हाई डिड यू गेट अप? कीप टेकिंग इट। यू कांट गेट अप राइट नाउ। नर्स उसे संभालते हुए बोल रही थी। मुझे मेरी बीवी को देखना है, उसको गोली लगी थी, उसे मेरी ज़रूरत है। अथक ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। जब वो उससे नहीं संभला तो वो वहाँ रखे फ़ोन से सीनियर डॉक्टर को मैसेज करते हुए उसे फिर से समझाने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता, धरा ठीक नहीं है, ठीक से खाती पीती नहीं क्या? टेंशन इस कदर लेती है कि ये सब होना तो लाजमी है।
वहाँ लंदन में ही अनाहिता की फ्रेंड जो डॉक्टर हैं वो उसे चेक करके बोली, जानती तो हो जाह्नवी, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो अनाहिता, अभी तो सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी, कल को बड़ी भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। दुआ करो जाह्नवी मेरा बेटा उठ जाए एक बार, फिर वो खुद संभाल लेगा सब कुछ। पर वो आगे कुछ बोलती तभी उनका फ़ोन बजा। जो कुछ उधर से कहा गया उसे सुन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें। आंखें बरसने लगी, एक खुशी उनके चेहरे पर और आ गई। वो संभलते हुए बोली, हाँ बस 10 मिनट दीजिए मुझे, मैं बस अभी आ रही हूँ, आप बस उसे समझा दीजिए। जाह्नवी धरा होश में तो है ना? हाँ अनाहिता, पर अभी उसे ले जाना ठीक नहीं है, थोड़ी देर उसे आराम करने दो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जाह्नवी, मैं उसे अभी ले जाऊंगी, बोल वो तुरंत धरा के रूम की तरफ भागी। पीछे से जाह्नवी चिल्लाती रही, हुआ क्या है अनाहिता, बोलोगी भी? पर जैसे उनके कानों तक ये बात गई ही नहीं, वो बस ये दूरी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहती थी। इधर अथक किसी की सुनना ही नहीं चाहता था। डोंट टच मी, आई वांट माई वाइफ राइट नाउ, वो गुस्से से चीखा, जिससे उसका एक बार सर फिर घूम गया। लिसन टू मी सर, प्लीज़ काम डाउन, इट्स नॉट गुड फॉर यू। डॉक्टर उसे समझाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोले, नो आई एम मीट माई वाइफ राइट नाउ। वो पागल सा हो गया था, इस कदर वो धरा को मिलने को बेकरार हो रहा था कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वही सीन उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। उसका दिल बेचैन सा हो रहा था। एक मिनट धरा के बिना ना रहने वाला अथक उसे बाहों में बिना भरे 5 महीने से सो रहा था। भले ही ये बात अभी वो जानता ना हो, लेकिन उसका दिल, उसकी रूह उसे महसूस करवा रही थी। उसका प्यार था ही ऐसा बेहिसाब, बेहद, जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती थी। इस कदर धरा उसके दिल में बसी हुई थी कि हर पल उसके बिना अब उसका कटना मुश्किल हो रहा था। तभी झटके से दरवाज़ा खुला। उसने पलट कर देखा, नज़र वहीं थम गई। वक्त रुक गया, अथक शांत हो गया। सारे डॉक्टर्स को अनाहिता ने बाहर जाने का इशारा किया और खुद भी बाहर चली गई। वो नीली आंखों में आंसू भरे उसी को बेकरारी से देख रही थी। अथक ने झटके से उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम ठीक तो हो ना? जानती हो ना जान निकल गई थी मेरी तुम्हें। वैसे देखकर तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? धरा वो उसे अपने गले से लगाए बेतहासा रोते हुए बोले जा रहा था। और धरा वो तो बस उसकी खुशबू अपने दिल में आंखें बंद करके उतार रही थी। उसकी बाहें, उसका सुकून, उसका प्यार, उसका बोलता हुआ अथक आज उसके पास था। न जाने कितनी बातें उसके दिल में थी, पर वो बोल नहीं पा रही थी। लफ्ज़ ढूंढे से ही नहीं मिल रहे थे, कैसे बोलती? धरा बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं दर्द हो रहा है क्या? वो उसके चेहरे को चूमते हुए बोला, जिस पर धरा ने आगे बढ़कर उसके लबों पर अपने अख्तियार कर लिए। अथक की आंखें बंद हो गई उस सुकून को महसूस कर। थोड़ी देर बाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जो मेरे पास हो। और बोल इसलिए नहीं रही थी कि सुनना चाहती थी मैं तुम्हें? इतने दिन से खामोश होकर जान निकाल रहे थे मेरी। क्या कह रही हो धरा? मैं, अरे कल ही तो। आगे अथक कुछ बोल ही नहीं पाया जब धरा उसके पहलू से निकल सामने खड़ी हो गई। उसका वो हल्का उभरा हुआ पेट अथक को आश्चर्य में डाल गया। 5 महीने हो चुके हैं अथक, तुमने अपनी धरा को इतनी लंबी सजा दे दी थी। एक पल के लिए आंखें बंद कर लेने के लिए मुझे सिर्फ गोली लगी थी, ठीक हो जाती। तुम थे ना मेरे साथ, पर तुम तो उस बात के लिए इतना रूठ गए कि इतनी लंबी जुदाई दे दी। इतनी बड़ी खुशी भी खुशी नहीं लगी मुझे, तुम जो ना थे मेरे साथ। पर आज मैं बहुत खुश हूँ अथक, और बताना चाहती हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट। अथक, तुम पापा बनने वाले हो। अथक आंखों की नमी रोके हुए उसे बराबर सुन रहा था। अचानक वो लड़खड़ा गया। अथक, धरा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। टेंशन ना लो, मैं ठीक हूँ, अथक बोला और धरा की तरफ देखने लगा। धरा ने तड़प कर उसे बाहों में भर लिया। उसने एक हाथ उसके पेट पर रख दिया। आंखें एक बार फिर बरस पड़ी। मैं क्यों नहीं था धरा? मेरा बच्चा आने वाला था और मैं ऐसा कैसे हो गया धरा? अब तो होना अथक, ऐसा मत करना अथक। तुम्हारी धरा मर मर कर जी रही थी तुम्हारे बिना, अब कभी खामोश मत होना, कभी नहीं। आई लव यू धरा, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू, बोल उसने उसका माथा चूम लिया। एक खुशी की लहर सब में दौड़ गई। इंडिया से निक्कू और बेला तुरंत निकल गए उनसे मिलने। नानी ने मंदिर में जाकर
भगवान की पूजा करवाई। राजेश्वरी जी भी कमरे से बाहर निकल कर आई। अथक की तस्वीर को उन्होंने बार बार चूमा। उससे बात करने का हक तो वो खो चुकी थी, पर आज उनके आंसू सच्चे थे। उन्होंने धरा और अथक की खुशियों के लिए दिल से दुआ की। इधर अथक का अपना चेकअप करवा रहा था। उसने धरा को एक पल भी खुद से दूर नहीं किया। इतने दिनों में जो भी हुआ उसने सब अथक को बताया। अनाहिता जी के बारे में, अभिक जी के बारे में, सिर्फ राजेश्वरी जी के बारे में कुछ नहीं बोल पाई। अथक अनाहिता ने बुलाया, जिस पर उसने पलट कर देखा। कैसे हो बेटा? आई एम फाइन मॉम। उसके मुंह से मॉम सुन अनाहिता जी ने उसे भागकर गले से लगा लिया। थैंक यू मॉम, मेरी धरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। नहीं अथक, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। फिर से एक बार मेरी गलतियों को भूल कर वापस आने के लिए मेरा बच्चा। आई मिस यू मॉम, आई मिस यू टू मेरा बेटा। वो प्यार से उसका चेहरा देखकर बोली, फिर धरा के सर पर हाथ रखकर उसे भी गले से लगा लिया। अभी एक दिन और अथक को हॉस्पिटल में ही रहना था, इसलिए अनाहिता जाह्नवी से मिलकर धरा की कंडीशन को भी जानने लगी, क्योंकि अब अथक घर जाना चाहता था, जिसके लिए धरा फ्लाइट में सफ़र कर पाती है या नहीं ये ज़रूरी था। वैसे तो अब अथक अलावत मेंशन भी चला जाता, पर अभिक जी खुद उसे वहाँ नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि एक डर अब भी उनके मन में जगह किए हुए था। भले ही अथक ने अभी वो बात जानी ना हो कि किसने ये सब कराया था, फिर भी वो अब अथक और धरा को कोई दिक्कत नहीं देना चाहते थे। धरा अथक पास बैठी हुई अपनी हल्की गोलू मोलू सी होती हुई क्यूट बीबी को देख बड़े प्यार से बोला। धरा जो उसकी सारी दवाई चेक कर रही थी बिना नज़र उठाए हुए बोली, तुम सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करती हो ना? स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करके दूँ? नहीं, बस बोल दो, मैं मान लूँगा। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो उसकी तरफ देखकर बोली। वैसे ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि अब हमारा बच्चा आने वाला है ना, तो मैंने सुना है कि बीबियाँ फिर पतियों पर ध्यान नहीं देती। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें अपने बच्चे से अभी से जलन हो रही है। हाँ, अथक बेफिक्री से बोला, वही अपने पुराने अंदाज में। हद है, मतलब मैं पेट से तोड़ के नहीं ला रही हूँ इसे, तुम्हारा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है इसमें, मतलब कुछ भी। मुझे पता है, क्योंकि मैं ही था इतना प्यारा, इतना रोमांटिक जो ये आ रहा है दुनिया में। वरना तुम्हारे भरोसे रहता ना तो जाने कितने साल वेट करना पड़ता बेचारे मेरे बच्चे को। तो तुम कहना चाहते हो कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है? नहीं। अच्छा, अकेले ही सब कर लिया? बिल्कुल मेरी जान, याद नहीं? याद दिलाऊं कैसे उस दिन मैं? बस चुप हो जाओ। धरा उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, कहीं भी शुरू हो जाते हो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, अगर तुमने आगे कुछ एक्सप्लेनेशन दी। तोड़ो ना, वैसे भी कितने दिन हो गए तुमने मेरा मुंह तोड़ा नहीं। अथक शरारत से बोला, जिस पर धरा का मुंह लाल हो गया। फिर उसने उसकी आंखों को नज़र भर कर देखा। वही शरारत, वही उल्टी सीधी बातें, कितना मिस करती थी उसे वो। उसका वो झगड़ा करना, फिर भी पास ही रहना, आंखें नम हो गई थी उसकी। धरा, क्या हुआ जान? प्लीज़ रोना मत, मैं पागल हो जाऊंगा। अथक बेचैनी से बोला, जिस पर धरा उसकी ये बात सुन फफक कर रो पड़ी। आई मिस यू सो मच मेरा बच्चा, अब कभी ऐसे मत होना, बहुत तड़पती थी मैं तुम्हारे लिए। वो उसके पूरे चेहरे को चूम कर बोली, लिप्स पर। अथक उसके रुक जाने पर तुरंत बोला, जिस पर धरा जैसे ही आगे बढ़ी दरवाज़ा फटाक से खुला। अथक, निक्कू और बेला सामने खड़े थे। इन दोनों की टाइमिंग अभी भी नहीं बदली, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आ गए हमेशा की तरह। अथक हल्के से बोला, जिस पर धरा ने उसे घूर कर देखा। कैसा है तू अथक? निक्कू तुरंत उसके गले लग गया। अच्छा हूँ बहुत, तू कैसा है? अथक ने उसकी नम आँखों को देखकर पूछा। अच्छा हूँ, निक्कू रूधे गले से बोला। देख लो बेला, कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, हर बात पर रोता है, तुम पर ही गया है। बेला तपाक से बोली। मैं नहीं रोता, अथक बड़ी आंखें करके बोला। तुम्हारी पूरी लव स्टोरी के हर पेज के नीचे मेरे ही सिग्नेचर है, इसलिए मुझसे कुछ नहीं छिपा है। और अपनी लव स्टोरी, वो आईसीयू में है, उसका पता है कुछ? अथक भी कहाँ पीछे रहने वालों में से था। बस शांत हो जाओ अब सब। धरा उन दोनों को ऐसे देख कर बोली। निक्कू, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? वैसे तेरे रहते कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। सब अच्छा है अथक, बस पिछले 5 महीनों के तेरे 100 रुके पड़े हैं। तू घर चल, एक बार सब समझा दूंगा। धरा, मॉम कहाँ है? मैंने कहा था मुझे घर जाना है जल्दी।
मैं यहाँ हूँ अथक, अनाहिता सी दरवाज़ा खोलकर बोली। टेंशन ना लो, सब हो गया। तुम्हारे पापा ने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। और धरा, मैंने तुम्हारे डॉक्टर से भी बात कर ली है। तुम भी सही हो, बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी माँ, मैं ध्यान रखूँगी अपना। मॉम, हाँ अथक, पापा नहीं आए मुझसे मिलने। अथक को वो दिन याद आया जब अपनी बंद होती आंखों से उसने उनका वो दर्द से भरा चेहरा देखा था। आए थे बेटा, बस तेरे जाने की तैयारी को लेकर बिजी है, इसलिए वो झूठ बोल गई और बात बदल दी। जबकि सच तो ये था कि अभी कई बार बाहर से ही उसे देख कर जा चुके थे, पर अपने अपराध बोध ने उन्हें उसका सामना करने की हिम्मत अभी तक नहीं दी थी। बेला, तुमने नानी के बारे में नहीं बताया? धरा ने अनाहिता सी का वो बुझा हुआ चेहरा देख अथक का ध्यान दूसरी तरफ करने के हिसाब से पूछा। वो ठीक है धरा, तेरे लिए बहुत खुश है। अनु दीदी भी प्रेग्नेंट है और रिया की शादी फिक्स हो गई है। जानती हो किससे? किससे? अंकित से। पर कैसे? धरा बड़े इंटरेस्ट से बोली, जिस पर अथक ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें बड़ा पड़ी है कि कैसे? हटो तुम, अरे जानने तो दो, कैसे? जिस पर अथक ने उसकी तरफ घूर कर देखा और हमेशा की तरह धरा ने उसे फुल इग्नोर मारा। बोलना बेला, कैसे? अरे हुआ ऐसे कि लेडी बुगम्बो ने फ़ोन करके अनुदी की सास से बात की। इकलौती पोती है, मोटा दहेज दे रहे हैं, तभी उन्होंने मार कूट के मना ही लिए हमारे एक तरफ के दीवाने को। और पता है, शादी भी यहीं मुंबई से हो रही है। बड़ा मज़ा आएगा। एक दीवाना एक चुड़ैल, बेला स्टाइल से बोली। और तुझे एक बात बताऊं? बस बस बस, ये कोई चुगली गेम नहीं चल रहा है, हॉस्पिटल है, तो प्लीज़ बाकी बातें बाद में। निक्कू उनके हाथ जोड़ कर बोला, जिस पर अथक खिलखिलाकर हंस पड़ा। लंदन से इंडिया आए धरा और अथक को 15 दिन बीत चुके थे। अथक ने अपना बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। उसके कुछ छूटे हुए शो उसने अभी लेना शुरू नहीं किया था, क्योंकि आजकल वो धरा को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गया था। ज़्यादातर काम भी वो घर से ही करता था। निक्कू और बेला के रिश्ते की बात भी उन्होंने कर ली थी, जो कि जिसके फंक्शन धरा के डिलीवरी के बाद होने थे। अब वो घर पर है, इसमें धरा की प्रॉब्लम सॉल्व कम ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर वो अथक है, कुछ तो नॉर्मल कैसे हो सकता है? धरा का छठा महीना चल रहा था। धरा, अथक की आवाज़ आई तो वो उसने झटके से आंखें खोल दी। अभी ही बस वो थोड़ी देर के लिए लेटी थी। क्या हुआ अथक? वो हल्के से बेड से टिक कर बैठी। देखो मैंने क्या बनाया है तुम्हारे लिए, टेस्ट करो। वो एप्रिन पहने उसके पास बिस्तर पर ऐसे बैठ गया, कपड़ों में लगा हुआ सारा आटा बेड की चादर पर लग गया। अथक, अभी मैंने नई चादर लगवाई है। हाँ तो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, लाओ। उसने प्लेट में देखा, एक पनीर का पराठा जिसमें पनीर है, ये अथक ने ही उसे बताया। और वो पराठा है, इसका अंदाज़ा धरा ने लगभग 1 मिनट देखकर जान पाया। साथ में पनीर की भुजिया और ऑरेंज जूस, एक से एक बियर्ड कॉम्बिनेशन। उसने पहला बाइट मुंह में लिया, सिर्फ नमक था, जूस हद से ज़्यादा खट्टा और पनीर की भुजिया उसमें सिर्फ प्याज भर भर के था। कैसा है? बहुत अच्छा। कहाँ से सीखा? मैंने बनाया है, देखा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस अथक, एक बात मानोगे मेरी, दोबारा मत बनाना कभी। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अथक उसकी तरफ देखकर बोला। धरा उसे देखती रह गई। आजकल उसकी ये हरकतें उसे कितनी बार देखने को मिलती है। वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए बोली, नहीं बहुत अच्छा है, बस तुम किचन में काम मत किया करो, मेरे पास रहा करो, जितनी देर घर पर रहा करो, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, अथक प्लेट साइड में रख कर बोला और प्यार से उसके गले लग गया। अथक, मेरे पास लेटो, थोड़ी देर हम सो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो उसके किसी नए कारनामे से बचने के लिए बोली। नहीं, अभी मुझे तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भी बनाना है, तुम्हें पसंद है ना? नहीं, धरा थोड़ा जोर से बोली, फिर संभलते हुए प्यार से बोली, अथक आओ ना प्लीज़। अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना? पहले तो हर टाइम चिपकते रहते थे, अब मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए दूर रहते हो। उसका ये इमोशनल कार्ड अथक पर असर कर गया। वो तुरंत कपड़े चेंज करने भागा और वापस आकर उसके पास लेट गया। देखो अब ऐसा मत करना, मुझे तुम अब ज़्यादा अच्छी लगती हो। धरा ने रिलीफ की सांस ली और धीरे से लेट गई। अथक संभाल कर उसके पास अच्छे से लेट गया और थोड़ी देर बाद ही वो सो गया।
ऑफिस, घर और उसकी हेल्थ, इस चक्कर में खुद भी वो बहुत थक जाता था। और धरा अब भी सो नहीं पा रही थी। मेरी नींद उड़ा के खुद सो रहा है, धरा धीमे से बोली, फिर उसका चेहरा देख मुस्कुरा दी। धीरे से संभल कर उठी ताकि उसकी नींद ना खुले। फिर वो साइड में रखी प्लेट उठा ली। उसने उसे खाना शुरू किया। आखिर अथक ने इतने प्यार से जो बनाया था। उसके बाद उसने बेला को मैसेज किया कि वो कल उससे मिलने आए। फिर अथक के माथे पर आए बालों को साइड कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। सुबह होते ही अथक की आंख खुली। धरा पता नहीं कब रात को सो पाई थी, इसलिए अभी सो रही थी। वो सीधा उठकर बालकनी में चला गया, क्योंकि वो भी जानता था कि धरा को इस टाइम आजकल नींद कम आने लगी है। इधर शर्मा निवास एक बार फिर शादी की रौनक से सज गया। आखिर रिया की शादी यहीं से हो रही थी। अनु अभी घर आई हुई खूब नाज नखरे उठवा रही थी अपने इस टाइम। देवकी जी अक्सर धरा को याद करती। उसका ससुराल भले ही हर बात में आगे हो, पर मायका तो मायका ही होता है। वो तो उसे बुला भी नहीं सकती 4 दिन के लिए कि उसके भी नाज उठा ले। एक ठंडी सी आह उनके दिल से निकल गई। कब उठे हो? धरा की आवाज़ सुन अथक ने लैपटॉप में घुसा हुआ सर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ धीरे से अपनी गोद में बिठा लिया। बहुत पहले तुम सो रही थी ना, तभी यहाँ आ गया काम करने के लिए। इतना काम क्यों करते हो तुम? ऑफिस, फिर सो, और फिर मेरा भी। अभी तो तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। वो उसका प्यार से चेहरा पकड़कर बोली। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरी धरा मेरा बनाया हुआ वो वाहियात खाना खा सकती है मेरे लिए, तो मैं इतना नहीं कर सकता? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो सब जानता हूँ। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, इनको पढ़ना अच्छे से आता है मुझे। वैसे ये बताओ, जब मैंने प्लेट साइड कर दी थी तो फिर क्यों खाया? कैसे ना खाती? तुमने जो बनाया था कुछ भी कम था, पर तुम्हारा प्यार तो कम नहीं था उसमें। तो इसी बात पर मेरी किस नहीं मिलेगी। जाओ पहले ब्रश करो। ऐसे ही करूँगा। नहीं, मैंने भी ब्रश नहीं किया है। तो चलो साथ में करते हैं आज, बोल उसने उसे गोद में उठा लिया। अथक, नानी का फ़ोन आया था, रिया की शादी है महाराजा होटल से, हम चलेंगे ना? वो वैसे ही उसके गले में हाथ डालकर बोली। ओके, लेकिन तुम्हारी हेल्थ सही रही तो? अथक, माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कल मिलने आ रही हैं। तो तुम उन्हें मना कर देना, बोल देना मैं खुद अहलावत मेंशन आऊँगा उनसे और उनके पति और अपने बाप से मिलने। पता नहीं कब से आँख मिचौली खेल रहे हैं, मिलते ही नहीं, करते हैं सब कुछ। ऑफिस में मैसेज भेजते हैं, माँ खाना भिजवाती हैं, कभी तो वो खुद लेकर ऑफिस आते हैं, पर बिना मिले ही चले जाते हैं। वो उसे बाथरूम में खड़ा कर ब्रश पर पेस्ट लगाकर बोला। तुम वहाँ जाओगे? धरा कुछ सोचते हुए बोली। वो सब जानती थी, लेकिन अथक से अब भी सब छिपा था। हालांकि अभिक जी और पुलिस के हिसाब से उसे सिर्फ इतना पता था कि वो किसी रंजिश के चलते हुआ था। और तो और अथक तो अब भी केस में इन्वॉल्व है, ताकि पता कर सके कि किया किसने है। मैं भी चलूं? धरा, अभी इतना जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जानती हो ना। लेकिन हम डॉक्टर को दिखाने तो जा ही रहे हैं, तो उधर से ही चलेंगे। प्लीज़, मुझे जाना है। देखो, माँ भी यहाँ नहीं आ पा रही है, और बेला वो भी कॉलेज जाती है, अपने मेरे दोनों के नोट्स तैयार करती है। मैं बोर हो जाती हूँ। ओके ओके, अथक हाथ उठाकर बोला। यार, जब से प्रेग्नेंट हुई हो, डबल होने के साथ साथ डबल बोलने भी लगी हो। मतलब तुम मुझे इनडायरेक्टली मोटी बोल रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा ही कहा। अब जैसे भी हूँ, रहना मेरे साथ ही है, और कोई नहीं मिलेगी तुम्हें। और अगर कोई जीरो फिगर तुमने ढूंढने की कोशिश भी की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। थोड़ी ज़्यादा लड़ाकू भी हो गई हो। अथक उसका चेहरा देख हल्की मुस्कुराहट से बोला। आखिर मज़ा आ रहा था यार। हाँ हाँ, हूँ मैं लड़ाकू। पहले तो बड़ी प्यारी लगती थी। धरा बड़ी क्यूट है, लड़ती बहुत अच्छा है, ये है वो है। अब तो लगूंगी ही लड़ाकू, मतलबी कहीं के। तुम्हारा 7वां महीना शुरू होने में अभी टाइम है ना? क्यों बात बदल रहे हो? पर मैं ये बात बदलने नहीं दूंगी, आज फैसला होकर रहेगा। नहीं, डॉक्टर ने ये कहा था कि मूड स्विंग 7वें महीने से ज़्यादा होते हैं। तुम तो अभी से इस रूप में आ रही हो ना, इसलिए। उसकी बात सुन धरा बेड पर बैठ गई। बुरी लगती हूँ ना अब मैं? मोटी सी गोल मोल लड़ाकू। इस बार वो ये बात आंखों में आंसू लिए बोल रही थी।
इसके मूड स्विंग शुरू हो चुके हैं। अथक बच, अब ये हालत खराब कर देगी तेरी। वो उसके इस एक पल में बदलते मौसम को देख बोला, धरा मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी गोलू सी बीवी, आई लव यू सो मच। मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, जानती हो ना तुम। सच में अथक की जान, तुम्हारे बिना तो एक पल भी ना जी पाऊँ मैं। प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, आजकल पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे दिल में आते हैं। जानता हूँ, मैं लेकर जाऊँगा ना तुम्हें घर भी। और वो क्या था उसका नाम, रिया, उसकी शादी में भी मेरी तरह जो बोलेगी वो सब मैं करूँगा। ओके ओके, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा देती हूँ। कुक से बनवाना, खुद मत बनाना, समझी। और चलो, मैं नीचे तक छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं आराम से चली जाऊँगी। पक्का पक्का, ध्यान से धरा। हाँ ठीक है, बोल। वो मुड़ गई। अथक वापस बाथरूम की तरफ चला गया। जैसे ही धरा रूम के बाहर आई, तब तक बेला तेजी से उसके कमरे की सीढ़ियां चढ़ ऊपर आ चुकी थी। अरे वाह, अच्छे टाइम पर आई है, चल तेरे साथ ही नीचे चलती हूँ। क्या करूँ, मैं अच्छी टाइमिंग लेके पैदा ही हुई थी मेरी जान, बेला बाल झटकते हुए बोली। स्टाइल मत झाड़, चल अब। हे धरा, तूने अथक से बात की चुड़ैल और दीवाने की शादी में जाने के लिए? हाँ की थी, मान गया है वो। वैसे ये बता, तू मुझे वहाँ क्यों ले जाना चाहती है? जिंदगी के मज़े लेने का ये सुनहरा मौका कैसे गवा दूँ? हाय, बड़ा मज़ा आएगा दोनों की शक्ल देखने में। तू भी ना बेला, किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। सारी भलाई तू ही रख, मैं बुरी ही सही। अब बैठो आराम से यहाँ, मैं देखती हूँ किचन में क्या बना रहा है कुक। धरा मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। बेला ही तो है जो उसके हर सुख दुख में बचपन से उसके साथ है। उसकी दोस्त, राजदार और बहन जैसी ऐसे रिश्तों को वो अब कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए उन सब की उटपटांग हरकतें मान लेती है, फिर चाहे वो बेला हो या उसका प्यारा पति अथक। अथक ने जैसे ही धरा का हाथ पकड़ा, अलावत मेंशन के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। एक अजीब सी घबराहट उसके जहन में तैर गई। क्या हुआ धरा? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ घबराहट हो रही है। क्या हुआ जान? अभी तो डॉक्टर को दिखाया था, कुछ दिक्कत हो तो वापस चले। अथक कुछ परेशान होकर बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ, बोल। धरा आगे बढ़ गई। सबसे पहले अनायता ने उसे आगे बढ़कर अपने गले से लगा लिया। आज वो दोनों आने वाले थे तो उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी। उसका उड़ा हुआ चेहरे का रंग देख अनाहिता सब कुछ समझ गई। उन्होंने सब ठीक है के इशारे से अपने पलकी झपकाई और फिर अथक को गले से लगा लिया। मॉम, पापा कहाँ हैं? उसने सवाल किया। वो बस रूम में है, अभी बुलवा देती हूँ, बोल। अनाहिता उन दोनों को अंदर ले आई। वहीं रूम में अभी एक गिल्ट से अथक के सामने जा पाने की हिम्मत जुटा रहे थे। वो धीरे से बाहर आए। सीढ़ियों से उतरते हुए उनकी नज़र बराबर अपने बेटे पर बनी रही, जो सिर्फ उनसे मिलने आया था। अथक, उन्होंने पुकारा। पापा, बोल। वो तुरंत उनके गले लग गया। उनका दिल खुशी से भर उठा। उन्होंने नम आंखों से अनाहिता को देखा, जो उन दोनों को देख खुद दिल ही दिल में खुश हो रही थी। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मेरे ऑफिस तो आप अक्सर आते थे, उसने सवाल किया। वो बस ऐसे ही, मैंने सोचा अभी तुम्हें मुझसे नाराज होगे। वो बस ऐसे ही, मैंने सोचा कि अब भी तुम मुझसे नाराज होगे। वो अटकते हुए बोले। पापा, मैं आपसे कभी नाराज था ही नहीं, बस दूर हो गया था। अथक हल्के से बोला। तो अब तो कभी दूर नहीं होंगे ना अथक अपने पापा से? नो नेवर, वो हल्के से बोल मुस्कुराया। फिर उन्होंने पास खड़ी धरा के सर पर हाथ रख दिया। वो पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुकने को हुई, उन्होंने उसके कंधे पकड़ लिए। नहीं, झुको मत, अनाहिता और अभिक एक साथ बोले। उसे सुन धरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अथक उसका वो खिला हुआ चेहरा देख अंदर से खुशी से भर गया। जब अथक को पता चलेगा कि धरा पर हमला करवाने के पीछे राजेश्वरी जी का हाथ है और कहीं ना कहीं अभिक जी ने भी इसको रजामंदी दी थी, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो कभी अभिक और राजेश्वरी जी को माफ़ कर पाएगा? क्या उनके बने बनाए रिश्ते फिर खराब हो जाएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।